हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे डेली करंट अफेयर्स जो हमारे 20th ऑफ जुलाई के हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूं मैं, और बाकी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे आप जो है सारी जो आपकी पीडीएफ है, सारे लेक्चर है यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आज जो है कोर्स परचेज करने का लास्ट डे है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। एक तो जीएस कोर्स, और जीएस कोर्स के अंदर हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। वीआईपी 500 कूपन कोड यूज़ करना, और आज इसका लास्ट डे है, परचेज कर सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। और यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी आज परचेज करने की लास्ट डेट है, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? स्टडी आई क्यू ऐप डाउनलोड करोगे। स्टडी आई क्यू ऐप डाउनलोड करो, चाहे प्ले स्टोर से, चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक गिवन होगा वहाँ से, और आपको ऐप खुल जाएगी। जैसे ही बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा, व्यू ऑल को क्लिक करोगे, आपको साथ के साथ आपको 10,000 एमसीक्यू का कोर्स नजर आ जाएगा, और जीएस कोर्स भी नजर आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, और मैक्सिमम बच्चे तो दोनों ही परचेज करते हैं ताकि अपनी प्रेपरेशन को वो आगे बढ़ा सकें। तो इस कोर्स को परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो देखिए जी, आज पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। कुछ क्विज भी बीच बीच में मैंने डाले हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा घूमे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग हिले, ठीक है। रीज़न हिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि हाँ, वन लाइनर में भी विदाउट ऑप्शन भी आपको सीधा दिमाग में कैसे आंसर क्लिक करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है अशोक लवासा। साथ साथ आंसर देते रहना है। हमने चैट बॉक्स खोल दिया है, तो उसमें आपको आंसर देते रहना है। अशोक लवासा। नेक्स्ट है प्रगता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो प्रगता की गाइडलाइंस हैं हमारे डिजिटल एजुकेशन के लिए, वो कौन से मंत्रालय ने दी है? तो वो दी है एचआरडी मिनिस्ट्री ने। एचआरडी मिनिस्ट्री ने। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2020 का किसको मिला है? वेद प्रकाश दुदेजा को। वेद प्रकाश दुदेजा को ये अवार्ड मिला है। वेद प्रकाश दुदेजा। नेक्स्ट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इज इन विच स्टेट। पोबा जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जंगल है, ये कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है? ये है असम के अंदर। कहाँ पे? असम के अंदर। गूगल विल एक्वायर व्हाट % स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹3373 करोड़। यानी कि गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, और कितने % जो है स्टेक्स लिए हैं? तो ये स्टेक्स लिए हैं 7.7%। 7.7% स्टेक लिया है, तो आंसर इज 7.7। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे जो है 4 ऑप्शन के साथ जो क्वेश्चन आते हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड इट्स कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट्स फ्रॉम चाइनीज टेलीकॉम कंपनी हुआई। किस देश की सरकार ने सभी कंपनियों को हुआई द्वारा 5G नेटवर्क के लिए दिए गए सभी उपकरणों को हटा लेने का निर्देश लिया है? और ये किस कंट्री ने लिया है? यूके ने। जैसे हमने 59 ऐप्स जो बैन करी थी पूरी की पूरी हमारे इंडिया में, तो ऐसे ही 5G इक्विपमेंट्स जो चाइनीज टेलीकॉम कंपनी से लेने का मना किया है, किसने? यूके ने किया है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। अब यूके की अगर मैं कैपिटल बोलता हूँ, यूके की अगर मैं कैपिटल बोलूँ तो लंदन है। और लंदन किस चीज़ के हेडक्वार्टर हैं? मैंने आपको बताया था, एक तो कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर हैं, और एक आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ह्यूमन राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। लंदन इज द कैपिटल, करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग इज द करेंसी, एंड प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब आपको कुछ क्वेश्चंस पता होने चाहिए। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे यूके के साथ रिलेट करते हैं। तो ये क्या है? हु इज द इंडियाज नेक्स्ट कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम। कौन नेक्स्ट कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ? इनका नाम क्या है? गायत्री कुमार। गायत्री कुमार। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन ओरिजिन एकेडमिक डैश एज एन न्यू ट्रस्टी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ट्रस्टी इन द लंदन। मतलब इंडियन ओरिजिन का कौन सा पर्सन है जिसको बोरिस जॉनसन ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम ट्रस्टी जो लंदन में है उसका जो है कार्यभार संभाल दिया है, उसको ट्रस्टी बना दिया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है यादविंद्र माल्ही।
यादविंद्र माली को अपॉइंट किया गया है। यादविंद्र माली, ये क्वेश्चन जो है ना पिछले 2-3 महीने में जो यूके के साथ रिलेट करते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है डैश लोन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस टू हेल्प देम टाइड थ्रू द पैंडमिक, यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए स्मॉल बिजनेस के लिए लंदन ने कौन सी स्कीम जो है लोन स्कीम चलाई है, तो ये है बाउंस बैक। सो बाउंस बैक स्कीम है ये, बाउंस बैक लोन स्कीम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई ऑफ द 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज। कोचिन शिपयार्ड ने किस देश के साथ मैरीटाइम के साथ 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने के लिए अनुबंध किया है, यानी कि उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये साइन किया है किसके साथ? नॉर्वे के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, नॉर्वे के साथ इन्होंने साइन किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नॉर्वे को हम और क्या कहते हैं? नॉर्वे इज़ द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात को भी सन दिखता है, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आंसर इज बी ऑप्शन, नॉर्वे। नेक्स्ट है चांद संतोखी, एन इंडियन ओरिजिन फॉर्मर पुलिस चीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के पूर्व पुलिस प्रमुख चांद संतोखी को किस देश के लिए नए राष्ट्र के रूप में चुना गया है? तो किस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये है दैट इज सूरीनाम। सूरीनाम कंट्री के जो है राष्ट्रपति चुना गया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको सूरीनाम के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता है। तो देखिए जी, सूरीनाम इज द कंट्री, कैपिटल क्या है? इट्स परम आरिबो जो कैपिटल है, करेंसी इज सूरीनाम डॉलर। तो आपको ये याद रखना है। अभी कुछ न्यूज़ में नाम थे, जैसे कि आपका इट्स कुबातबेक बोर्नोव। कुबातबेक बोर्नोव जो हैं, ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं किर्गिस्तान के ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर। मोहाउद्दीन यासीन, ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के अपॉइंट किए गए हैं? ये है मलेशिया के, अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। इट्स हैतम बिन तारिक अल सैयद, ये एक मोनार्क हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? ओमान के, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट, अगर आपको याद हो, कल वीकली करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के पास जो है हमारा एक पोर्ट है, ईरान का पोर्ट है, उसका नाम क्या है? ईरान का जो पोर्ट है दैट पोर्ट इज़ छाबार पोर्ट, जिसमें ईरान ने जो है इंडिया को निकालने की बात करी थी। और ग्वादर पोर्ट भी मैंने आपको बताया था। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के पास। तो ये आपके फैक्ट्स हो गए क्लियर, आपको याद हो गया होगा ये। चलिए जी आगे। मिले यादनिक हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। मिले यादनिक का किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किस खेल से संन्यास लेने की बात करी है इन्होंने बात करी है, डैट इज़, यहाँ पे पता लग ही गया होगा, इनकी जर्सी से देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, डैट इज़ सोशल प्लेयर, फुटबॉल। सो आंसर इज सी ऑप्शन। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। अब कुछ आपको फैक्ट पता होने चाहिए। अभी विंस कार्टर ने भी जो है रिटायरमेंट ली है, और ये कहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट ली है? एक्चुअली ये विंस कार्टर जो हैं बास्केटबॉल प्लेयर हैं, NBA से लिया है इन्होंने, बास्केटबॉल प्लेयर, और बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और कौन सी कंट्री के हैं? अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये ध्यान रखना। अभी रिसेंट में ही कौन से खिलाड़ी ने WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से भी जो है रिटायरमेंट ली है? उनका तो नाम पता है, द माय फेवरेट एंड सबके फेवरेट, द अंडरटेकर ने जो है यहाँ से जो है अब रिटायरमेंट ले ली है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से। नेक्स्ट, The Defense Ministry has allowed invalid pension to those armed forces personnel who have less than dash year of qualifying service. रक्षा मंत्रालय ने कितने साल से कम की गई सेवा देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अशक्त पेंशन की अनुमति दे दी है? मतलब उनको जो है मिनिमम टू मिनिमम इतने साल जो है काम करते होने चाहिए, अदरवाइज उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो उनके ईयर फिक्स कर दिए गए हैं, 10 साल कम से कम जो है आर्म्ड फोर्सेस में उसको लगाने चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। अभी डिफेंस के साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड करती हैं क्या, कि ऐसा कौन सा वाटर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया था जो नैनोटेक बेस्ड आपका वाटर डिसइंफेक्टेंट था, जिसमें कोविड से हमने बचने के लिए बात करी, और किसने बनाया था? ये DIAT ने, दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने ये बनाया था। और इस वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट का नाम क्या है? दैट इज अनन्या इज द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट, डैश बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। कौन सा इन्होंने बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया था, उनका नाम क्या था? डेट इज पवित्र पति। पवित्र पति इज द नेम, डेट इज द जो है मास्क नेम, पवित्र पति। सो अगेन थोड़ा सा क्विज। ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स, इस ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स के ऑथर कौन है? ये हैं स्टेफन किंग। स्टेफन किंग इनका नाम है। ये हमने करे हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट रशियन सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। पहली सैटेलाइट जो है आर्कटिक क्लाइमेट को जो है टैकल करने के लिए रशियन सैटेलाइट कौन सी गई है? डेट इज कॉल्ड आर्कटिका एम। आर्कटिका एम इज द सैटेलाइट। आर्कटिका, इट्स आर्कटिका एम, आर्कटिका एम। ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, मैंने ये तो आपको बहुत बार बताया है आपको एक्सप्लेनेशन में, डेट इज नूर। नूर इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट बाय द ईरान। टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020, सबसे ज़्यादा टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए किसको मिला है 2020 का? तो ये मिला है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी इज द करेक्ट नेम, सचिन अवस्थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देश का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल भारतीय रेलवे ने किस जगह पे बनाया है? ये बनाया कहाँ पे है? ये बनाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अंजी खाद ब्रिज बनाया है। अब जम्मू कश्मीर के साथ कुछ चीज़ें आपको रिलेटेड याद रखनी है। अभी एक इंटेलिजेंस चीफ अपॉइंट किए गए थे जम्मू कश्मीर में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर सुवेन। आर सुवेन को अपॉइंट किया गया है। एक कौन सा इनिशिएटिव जो था जम्मू कश्मीर ने लिया है ताकि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है लॉकडाउन का, उसके लिए लोगों से बात कर सके और उनको स्ट्रेस कम कर सकें? तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था सुकून। सुकून कोविड-19, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। ये ध्यान रखना, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन से बचने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें स्नो को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा जोजिला वाले पास से, और जो हाइट है 11,500 फीट एंड मेड द रोड मोटरेबल। मतलब कौन से ऑपरेशन से जो है जोजिला पास से जो है इन्होंने सारी बर्फ़ को हटाने की बात करी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ये दो प्रोजेक्ट थे, एक था प्रोजेक्ट बीकॉन एंड प्रोजेक्ट विजयक। प्रोजेक्ट विजयक, ये दो प्रोजेक्ट थे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये किसके लिए था, ये किसके लिए था? दोनों ही आपके स्नो को साफ करने के लिए था जोजिला जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट, नेम द इंडियन हु विल रिसीव द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। इसमें से जो है किस भारतीय को USIBC यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से सम्मानित किया गया है, दो लोगों को सम्मानित किया गया वहाँ पे। डेट इज़ वन इज़ द नटराजन चंद्रशेखरन, और ये कौन है एक्चुअली? ये टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटरंजन चंद्रशेखरन, ये पर्सन, ठीक है। और एक और पर्सन को मिला था लॉकहीड के CEO को, जिनका नाम है जिम टैकलेट, ये जो है नाम है, ठीक है। इनको भी जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिए जी, विच सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज वर हैक्ड इन एन एलिज्ड बिटकॉइन स्कैम। कथित बिटकॉइन घोटाले में दुनिया के कुछ शीर्ष व्यापारियों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों का कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैक करके लोगों से ठगी की गई? तो ये कौन से अकाउंट से ठगी करी गई? ये ट्विटर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। ट्विटर से जो है ये बात हुई, तो ट्विटर से बात हुई। और ट्विटर के चेयरपर्सन कौन है? दैट इज पैट्रिक पिशेट। मैंने आपको कल भी बताया था, पैट्रिक पिशेट इज द ट्विटर चेयरमैन। और ये आंसर बनेगा जी आपका ए ऑप्शन, ट्विटर। अब यहाँ पे कुछ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लीडरशिप रोल होते हैं कैसे और किसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिनके मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा, ठीक है। किसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने गोल प्रोग्राम, दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम,
स्टार्ट किया है ताकि मेंटरशिप प्रोवाइड करे किसके लिए, यूथ को डिजिटल मोड के लिए। तो ये किसके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर काम किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फेसबुक के साथ। फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है डिजिटल मोड के ऊपर जो है मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी ताकि प्रॉपर तरीके से ट्राइबल यूथ जो है एजुकेशन प्रॉपर ले सके और आगे बढ़ सके। डैश एन ऑडियो ओनली कॉलिंग ऐप बाय द फेसबुक। फेसबुक ने अभी जो है कॉलिंग ऐप जो है घोषित करी थी, इसका नाम क्या था, और इसका जो नाम है डेट इज़ इन्होंने कॉलिंग ऐप जो है करी थी डेट इज़ गिफी। यस गिफी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, यस शायद गिफी था, आई थिंक गिफी और कैचअप, आई फॉरवर्ड। चलो ये दोनों आप ये क्वेश्चन देखो, दोनों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ध्यान रखना क्या है। इसमें गिफी इज़ द, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक, एक बार चेक ज़रूर करना। ये एनिमेटेड प्लेटफॉर्म जो इन्होंने मतलब परचेज़ किया था वो था गिफी वॉज द एनिमेटेड प्लेटफॉर्म, और आई थिंक ये जो था वो था आपका कैचअप was the ऑनलाइन कॉलिंग ऐप बाय द फेसबुक, एंड गिफी इज़ द एनिमेटेड प्लेटफॉर्म जो एक्वायर किया है फेसबुक ने $400 मिलियन में। एक बार क्रॉस चेक करना इन दोनों फैक्ट्स को, ठीक है, कि कौन सी कॉलिंग ऐप थी फेसबुक की और एक फेसबुक का एनिमेटेड प्लेटफॉर्म जो फेसबुक ने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म खरीदा है। वैसे आई एम श्योर 100% श्योर, बट एक बार क्रॉस चेक करना। कैचअप वॉज द कॉलिंग ऐप बाय द फेसबुक एंड एनिमेटेड प्लेटफॉर्म जो खरीदा था वो गिफी था, एक बार चेक जरूर करना। नेक्स्ट जी, the number of undernourished people in India has declined by dash million in over a decade according to a UN report। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में डैश मिलियन की गिरावट आई है। तो ये गिरावट आई है कितनी, 60 मिलियन, 60 मिलियन लोगों की जो है गिरावट देखने को मिली है। तो इतनी गिरावट तो बहुत ही बढ़िया जो है गिरावट देखने को आपको मिली। अब यहाँ पे चलिए जी आगे, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक यूएन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है। अभी यूएन ने जो है एक बहुत इनिशिएटिव लिए थे कोविड-19 से बचने के लिए, ठीक है, और मतलब हमारे इंडिया का और कौन सी स्टेट का, मणिपुर का एक इनिशिएटिव था जिसको उन्होंने बोला कि टॉप 10 में से एक जो है वो मणिपुर का इनिशिएटिव भी है जो कोविड-19 से बचने के लिए था। और वो कौन सा प्रोजेक्ट का नाम था, मणिपुर का कौन सा प्रोजेक्ट था, डेट इज खुदोल इज द करेक्ट आंसर। खुदोल इज मणिपुर इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19, ध्यान रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूएन के अकॉर्डिंग ये टॉप 10 में था। विच रेलवे कोच फैक्ट्री हैज डेवलप्ड ए पोस्ट कोविड कोच टू फाइट द वायरस। रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया। तो ये पोस्ट विकसित किया किसने, कपूरथला ने। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। कपूरथला ने कोविड कोच जो है मतलब अगेंस्ट वायरस से बचने के लिए स्टार्ट किया। आंसर इज ए ऑप्शन, कपूरथला इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए आप आंसर देंगे। कौन सा ऐसा रोबोट है जो आर्टिफिशियल इनेबल्ड रोबोट है जो इंडियन रेलवे सेंट्रल जोन ने स्टार्ट किया। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवे सेंट्रल जोन ने स्टार्ट किया। तो ये कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, डेट इज कैप्टन अर्जुन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट। नेक्स्ट, इंडिया और 12 कंट्रियों ने लीड किया है यूएन का इनिशिएटिव जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे कोरोना वायरस के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए। तो इनका इनिशिएटिव का नाम क्या है, वो उस इनिशिएटिव का नाम है इनिशिएटिव वेरीफाइड, सुपर इंपॉर्टेंट, इनिशिएटिव वेरीफाइड। ये स्टार्ट किया है इंडिया और 12 कंट्रीज ने मिलकर ताकि कोरोना वायरस की जो मिस इन्फॉर्मेशन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बचा जा सके। इनिशिएटिव वेरीफाइड। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया 2020 किसको मिला। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको मिला, ये मिला था कृतिका पांडे को मिला था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे। किस जो है ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल चौपाल स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया था नाबार्ड ने। नाबार्ड को जो है 39 ईयर हो चुके थे, 12 जुलाई 1982 को ये बना था, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मुंबई के अंदर हैं। तो आंसर इसमें नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू टैप द इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट इन द एयरपोर्ट बिजनेस।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस कंपनी के साथ हवाई अड्डे के कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों को टैप करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ साइन किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आंसर इज डी ऑप्शन। यहां पे कंफ्यूज मत होना डायनेमिक और इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक वाले के साथ जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साइन किए हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ताकि जो है एक ग्लोबल मार्केट की तरह से हम आगे बढ़ेंगे और एग्रीमेंट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। अब कुछ क्वेश्चन है। डैश टू प्रोवाइड ए सीमलेस एयर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस टू द पैसेंजर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। यानी कि अगर आप ऑब्वियसली बात है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एयर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कौन से स्टूडेंट्स ने बनाया था? एक ऐप बनाई थी, दैट इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐप बनाई थी जिनका नाम था, स्टार्टअप था एक्चुअली ये, फ्लाइज़ाई। इट्स फ्लाइज़ाई, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव था IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स द्वारा जो सीमलेस एयर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द पैंडेमिक। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो है यूपी के किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिला है, तो उसका नाम क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर इज द एयरपोर्ट नेम, कुशीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय ए टेक इनेबल्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो देश का पहला एयरपोर्ट बना है जहां पे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, प्रोवाइड किया गया है? तो वो है बेंगलोर। बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द कोल मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू लिंक द माइनिंग प्लान पोर्टल विद विच वेबसाइट। कोयला मंत्रालय खनन योजना पोर्टल को किस वेबसाइट से जोड़ने की योजना बना रहा है? कौन सा इस पोर्टल को बनाया जाएगा? दैट इज परिवेश। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, जो कोल मिनिस्ट्री बना रही है। और हमारे कोल मिनिस्टर कौन है? दैट इज प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, इनको कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ? प्रहलाद पटेल के साथ। वो कौन है? कल्चर मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है, ध्यान रखना। और कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? दैट इज प्रकाश जावड़ेकर जी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो परिवेश जो है एक वेबसाइट बनाई है कोल मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो ये स्टेट है MP स्टेट ने। रुचिरा कंबोज इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू द विच स्टेट। कौन सी स्टेट की जो है रुचिरा कंबोज एम्बेसडर, कंट्री की, सॉरी एक्चुअली नॉट स्टेट, कंट्री की जो है अपॉइंट की गई है एम्बेसडर, तो वो करी गई हैं भूटान की। भूटान की। हु इज अ CBSE चेयरपर्सन। CBSE के चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा इज द चेयरपर्सन ऑफ CBSE। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII के जो हैं प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज परचेज करने का जी कोर्स को लास्ट डे है, तो आप परचेज कर सकते हैं GS कोर्स, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब डिस्कस किया गया है। आज इसको परचेज करने का लास्ट डे है। VIP 500 एज ए कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरा कोर्स है हमारा 10,000 MCQ कोर्स। इसके अंदर MCQ डिस्कस किए गए हैं। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप करेंगे बेस्ट सेलिंग कोर्स की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही बेस्ट सेलिंग में देखेगा यहाँ पे व्यू ऑल का बटन लगा होगा, तो व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना, तो आपको 10,000 MCQ का कोर्स और प्लस GS कोर्स नजर आ जाएगा। तो आज परचेज कर सकते हैं हम 12 बजे तक, और इस कोर्स को परचेज करने की आज लास्ट डे है और डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कामयाबी मिलेगी। गुड लक, टेक केयर।